जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को कथा अमृत की इस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से आपके सामने एक अद्भुत कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये कथा गुरु और शिष्य के अद्भुत प्रेम, गुरु और शिष्य के दिव्य संबंध को दर्शाती है। आप लोग निश्चित रूप से इस कथा से बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और ऐसा मेरा विश्वास है कि इस कथा को सुनने से अपने गुरु के प्रति आपकी भक्ति दृढ़ होगी, आपके गुरु के प्रति आपकी भक्ति जागृत होगी और आपके गुरु के प्रति आपका आदर भाव बढ़ेगा। इस कथा की शुरुआत होती है उस समय जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बंदी बनाया गया था, नागपाश में बांध दिया गया था। तब हनुमान जी ने जाकर के उनको, गरुड़ जी को संदेश दिया था कि भगवान ऐसे ऐसे बंध गए हैं, आपकी सहायता चाहिए। तो गरुड़ जी गए, बंधन काटे और वापस आ गए। परंतु गरुड़ जी के मन में एक संशय वास कर गया, एक शंका का वास हो गया कि जो भगवान संपूर्ण विश्व को बांध के रखते हैं, संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं, वो भगवान बंधन में कैसे बंध सकते हैं। तो इस संशय को दूर करने के लिए वो नारद जी के पास गए। नारद जी के पास में जाकर के उन्होंने कहा कि नारद जी, मुझे ऐसे ऐसे संदेह हुआ है, शंका हुई है मुझे, और आप मेरी शंका दूर करिए। तो नारद जी बोले कि कोई बात नहीं, बोले शंका हुई है तो उसका समाधान भी है, परंतु मैं इस समय समाधान नहीं कर पाऊँगा। बोले क्यों? तो नारद जी ने बोला कि मैं इस समय, भाई साहब, मैं भगवत कीर्तन कर रहा हूँ और मैं इस समय आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप एक काम करो, बोले आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, मेरा तो एक ही मुख है, उससे मैं भगवान का कीर्तन करता रहता हूँ। बोले कि उनके 4 मुख हैं, वो किसी ना किसी मुख से आपको समझा ही देंगे। तो गरुड़ जी को बड़ा बड़ा अभिमान सा हुआ। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरा समस्या बहुत ख़ास है, जिसका समाधान हर किसी के पास नहीं है। तो गरुड़ जी के अभिमान में वृद्धि हुई। वहाँ पर वो ब्रह्मदेव के पास में गए और ब्रह्मदेव के पास में जाकर के उन्होंने यही प्रश्न रखा कि प्रभु, मुझे ऐसे ऐसे शंका हुई है, मुझे आप समाधान दीजिए, इसका समाधान बताइए। तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरे 4 मुख हैं और 4 वेद हैं, और चारों मुख जो हैं वो वेद वाचन कर रहे हैं। इस समय कोई भी मुख जो है वो आपको बता नहीं पाएगा। तो आप एक काम करो, आप पंचानन के पास जाओ। पंचानन यानी कि भगवान महारुद्र, महादेव। बोले आप उनके पास जाओ। तो गरुड़ जी और प्रसन्न हुए। बोले कि 4 मुख वालों के पास में भी मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो वो शंकर भगवान के पास गए। अभी रास्ते में पहुँचे ही थे कि भगवान शिव और भगवती पार्वती उनको बीच रास्ते में मिल गए। तो गरुड़ जी ने उनसे कहा कि प्रभु, मेरी शंका का समाधान करिए, ऐसी ऐसी बात है। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, क्योंकि तुम मुझे मार्ग में मिले हो। मिले वो गरुड़ मार्ग मोहि माही, कवन भांति समझावं तो ही। उन्हें वो मार्ग में मिले थे, तो गरुड़ जी को समझे नहीं। भगवान कहते हैं कि देखो, जहाँ तुम थे, अगर तुम वहाँ रहते तो तुम्हें वहीं शंका का समाधान मिल जाता, मैं वहीं आके शंका का समाधान कर देता। और यदि तुम मेरे पास आ जाते तो भी तुम्हारी शंका का समाधान हो जाता, लेकिन तुम मुझे मार्ग में मिले हो। वास्तव में भगवान शंकर ये कहना चाह रहे थे कि ना तो तुम्हें पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान होता तो तुम मेरी मेरे मेरे स्तर पे होते, और ज्ञानी अज्ञानी तुम खुद को मानते नहीं हो। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद को अज्ञानी ना मानता हो और ज्ञान उसे हो नहीं, उसको समझाना बहुत कठिन होता है। ठीक है। तो गरुड़ जी के मन में और प्रशंसा हुई, मतलब प्रसन्नता हुई। सोचे कि अब ये अपने से किसी और दिव्य पुरुष के पास भेजेंगे, लेकिन भगवान शंकर से दिव्य कौन है।
लेकिन अगर चाहते तो भगवान शिव बोल सकते थे कि हम तो पंचानन हैं, तुम षडानन के पास चले जाओ, कार्तिकेय भगवान के पास में। और अगर कार्तिकेय जी ये कह देते कि हम तो षडानन हैं, हमारे तो 6 ही मुख हैं, तुम दशानन के पास चले जाओ, तो क्या गरुड़ कभी जीवन में कुछ समझ पाते? नहीं। तो भगवान शंकर ने उनसे एक बड़ी सुंदर बात वहाँ पे कही, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रहे काग भुषुंडी सुशीला। उत्तर दिशा में सुंदरगिरी पर्वत पर जाओ, वहाँ पर काक भुषुंडी रहते हैं, वो तुम्हें समझाएंगे। ठीक है। अब गरुड़ जी को जो है थोड़ा सा संकोच हुआ। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, और वो ज्ञान लेने के लिए किसी कौवे के पास में जाएंगे, किसी को पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा। तो उन्होंने बोला कि जाना पड़ेगा। तो भगवान शिव कहते अगर समाधान चाहिए तो जाना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई समाधान नहीं है। तो बोले ठीक है। तो जब भगवती उनसे पूछती है भगवान से कि प्रभु आप उन्हें खुद भी तो समझा सकते थे, तो भगवान ने कहा कि अगर मैं उसे समझाता तो उसका अज्ञान तो मिट जाता, परंतु अभिमान नहीं मिटता। वो पूरे विश्व में ये गाता फिरता कि हमारे ऐसा प्रश्न था जिसका कोई उत्तर नहीं दे पाया, एक आनंद ने चतुरानन के पास भेजा, चतुरानन ने पंचानन के पास भेजा, और भगवान शंकर भी बहुत मुश्किल से मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाए। तो बोले कि उसका ये अभिमान नहीं मिटता। बोले इसीलिए हमने उसे उसके पास भेजा है, क्योंकि अगर एक कौवे से समझेगा तो वो किसी को बोलने नहीं जाएगा कि कौवे ने मेरे को ज्ञान दिया है। अच्छा, गरुड़ जाते हैं काकभुशुंडी के पास। काकभुशुंडी उन्हें देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोही, संत समागम दीन। कि आज मैं अत्यंत धन्य हूँ कि भगवान राम ने मुझे संतों के साथ समागम करने का अवसर दिया। तो उनसे वो वही प्रश्न कहते हैं गरुड़ जी कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे इसका समाधान चाहिए, मेरे मन में शंका हुई है, मुझे ज्ञान चाहिए। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं कि तुम निज मोहि कही जो साई, नहीं कछु अचरज गुसाई। कि तुम्हें जो मोह हुआ है, तुम्हें जो अज्ञान हुआ है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, हो जाता है। तो काकभुशुंडी उनको भगवान की लीलाएं सुनाते हैं, उनके बारे में सारी विधियां बताते हैं, अपना उनसे मिलन कैसे हुआ वो बताते हैं। तो अंत में गरुड़ जी उनसे एक बात पूछते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, आपको इतना ज्ञान है, आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन आप कौवे के रूप में क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया था कि आप कौवे बन गए? तो उन्हें काकभुशुंडी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनिए। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं कि किसी समय, किसी कल्प के कलयुग में मेरा जन्म हुआ था, और उस समय मैं अयोध्या नगरी में था। तो बोलते कि जैसा आज आपको प्रभु के ऊपर असंदेह हुआ है, वैसा ही मुझे भी उस समय हुआ था। क्यों? क्योंकि अयोध्या में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे भगवान है। दुनिया कहते हैं कि ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, परंतु यहाँ इनकी खुद की नगरी में अकाल पड़ा है, उसे ये दूर नहीं कर पा रहे। तो बोले ऐसे देवता के पास में, ऐसे देवता के राज्य में जाना सही रहेगा जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो मैंने अवधपुरी का त्याग कर दिया और गया कहाँ? उज्जैन। गया उज्जैनी सुन उरगारी, उज्जैन गए। तो बोले वहाँ पे देखा तो भाई साहब वहाँ पे कौन है? तो वहाँ पे है भगवान महाकाल, महादेव। वहाँ सब कुछ सही है, कोई सूखा नहीं, कोई अकाल नहीं, प्रजा खुश है, प्रसन्न है, सब अपने में लगे हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो बोलते कि वहाँ पर एक संत थे, हमने उन्हें जा कर के प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो बोले कि अब आप नम्र रहे होंगे काफ़ी, तभी आपने ऐसे एक अनजान संत को प्रणाम किया था। बोलते नम्र नहीं थे, हम दिखावा कर रहे थे, हम में कोई नम्रता नहीं थी, हम एक बहुत उद्दंड पुरुष थे, हम उस समय केवल उनको दिखावा कर रहे थे, उनको दिखा रहे थे।
बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। तो बोलते कि उन्होंने उनसे प्रार्थना करी, मतलब मैंने उनसे प्रार्थना करी कि आप मुझे अपने पुत्र की तरह जो है मुझे शिक्षा का दान दो। तो बोले कि दान तो वो उन्होंने उनसे ज्ञान लिया। बोले कि मैंने उनसे ज्ञान लिया, लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञान लेता गया मेरी बुद्धि इतनी दुष्ट हो गई कि मैं विष्णु भक्तों को देख करके उनसे जला करता था, उनसे क्रोध करता था। और शिव का मैं दास हुआ करता था, भगवान शिव का मैं पूजन किया करता था। हरिजन ध्वज देखी जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। वो कहते हैं काकभूषुंडी जी कि मैं जब भी किसी विष्णु भक्त को देखता था, जब भी किसी हरिजन को देखता था, हरिजन यानी कि हरि का जन, जो भगवान विष्णु को मानने वाले, जब मैं उनमें से किसी को देखता था तो मेरा शरीर जल करके कोयला हो जाता था, आग लग जाती थी बदन में। भगवान विष्णु से मैं द्रोह करने लगा था। तो बोलते हैं कि उसके बाद में उनके गुरु ने उनको, मेरे गुरु ने मेरे को बहुत समझाया। गुरु जी ने बहुत कहा कि तुम्हें इतना ज्ञान है, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है, और ज्ञान जो है वो अभेद बुद्धि उत्पन्न करती है, तुम तो ईश्वर में द्रोह करने लगे। तो बोले कि भगवान राम और भगवान शिव अलग नहीं है। तो बहुत समझाया, गुरु जी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं कोई बात नहीं सुनता था उनकी। तो धीरे धीरे जब मुझे गुरुजी बार बार ऐसे समझाते थे, तो एक समय के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी को भी आता जाता कुछ नहीं है। तो बोलते कि हमने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। तो एक बार भगवान महाकाल के मंदिर में उनके ज्योतिर्लिंग के समक्ष बैठ करके मैं भगवान शिव का नाम जप कर रहा था। तो उस समय क्या हुआ, एक बार हर मंदिर जपत रहेऊँ हर नाम, गुरु आवेऊँ अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। लेकिन एक बार हम भगवान शिव के मंदिर में महाकालेश्वर भगवान के सामने बैठ करके उनके नाम का जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलते कि वहाँ हमारे गुरु जी आए, परंतु हमने अभिमान के कारण उठ करके उन्हें प्रणाम नहीं किया। तो बोलते कि गरुड़ जी बोलते हैं उनको, काकभूषुंडी को, कि आप ध्यान में थे उस समय, हो सकता है कि आपने मन में प्रणाम किया हो, क्योंकि ध्यान से उठा नहीं जाता। तो काकभूषुंडी जी कहते कि सच बताएं, हमने मन में भी नहीं किया था, बल्कि जब गुरुजी आ रहे थे तो उस समय हमारी आंखें खुली हुई थी। जब हमने उनको आते हुए देखा तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब बताइए कि जो गुरु आंखें खोलते हैं उनको देख करके व्यक्ति आंखें बंद कर ले रहा है, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या होगी। तो एक बार हर मंदिर जपत रहूँ हरि नाम, गुरु आयऊँ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। तो अब आप सामान्य गुरु कैसे होते हैं कि भाई साहब उनको सम्मान की बड़ी भूख होती है, वो चाहते हैं कि मेरे शिष्य मेरी सेवा करे, ये करे वो करे। परंतु एक वास्तविक गुरु जो होता है उसे इस प्रकार की ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही वो अपना सम्मान ना होने पर कोई क्रोधित होता है। तो उन गुरु जी के साथ जो उनके बाकी शिष्य थे उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये आपको प्रणाम नहीं कर रहा, आपका अपमान कर रहा है ये। तो गुरु जी बोले चलो जान दे, छोड़ो इसको, डेली करता है, आज नहीं किया तो क्या हो गया। तो उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे शांत कैसे रह सकते हैं। तो बोले कि अपना ही बच्चा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलते कि जो पानी होती है, जल होती है, नदी होती है, वो पत्थरों को डुबा देती है, लोहे को डुबा देती है, परंतु लकड़ी को नहीं डुबाती। आप देखेंगे कि बड़े बड़े पेड़ तैरते हैं पानी के ऊपर, धारा के साथ चलते हैं, वो उनको नहीं डुबाती। तो क्यों नहीं डुबाती। तो बोलते कि जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहाँ की प्रीत। तो जल का उत्तर था कि अपनों सींचो जान के, यहीं बढ़न की रीत। बोले कि अपना ही सींचा हुआ पेड़ है, इस पेड़ को जल भी, ये पेड़ जल से ही पोषित हुआ, ये अपना ही सींचा हुआ है, तो इसको डुबाए कैसे। तो गुरु जी भी यही बोलते हैं कि अपना बच्चा है, बिगड़ गया तो भी कोई बात नहीं, अपना बच्चा अपना ही है। बोले कि कोई बात नहीं। तो अब ये बात केवल ऐसी नहीं थी कि गुरु जी खाली मुंह से बोल रहे थे, उनका मन में भी उनके ऐसे कोई रोष भावना अपने शिष्य के प्रति नहीं थी। गुरु कृपाल नहीं कहेऊँ कछु, उर न रोष न बलेश। ध्यान दीजिएगा कि गुरु कृपाल नहीं कहेऊँ कछु, उर न रोष लवलेश।
यानी कि उन्होंने, गुरुजी ने उनको कुछ कहा नहीं, ना मुंह से कुछ कहा, ना उनके अंदर हल्का सा भी लेश मात्र भी रोष था। पर अति अख गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश। गुरु कृपाल नहीं कहेउ कछु उर न रोष लवलेश। पर अति अख गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश। यानी कि गुरुजी ने तो उसको कुछ नहीं कहा, ना उनके अंदर कोई रोष था, परंतु अति अघ, अघ यानी कि पाप होता है, और अति अघ मतलब कि महापाप, यानी कि गुरु अवमानना जो है वो महापाप की श्रेणी में आता है। तो अति अघ गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश, यानी कि भगवान शिव जो थे वो इस महापाप को सहन नहीं कर पाए। मंदिर मांझ भई न भवानी रे हत भाग अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु की नहीं क्रोधा अति कृपाल उचित सम्यक बोधा। मंदिर के मध्य में आकाशवाणी हुई, और वह आकाशवाणी ये कहती है कि हे हतभागी अवज्ञाकारी अभिमानी, तेरे गुरु ने तुझे कुछ कहा नहीं, तेरे गुरु ने तेरे पे क्रोध नहीं किया, क्योंकि उनका चित्त जो है वो सम्यक बोध से पूर्ण है। उनको बोध है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परंतु बैठ रही अजगर यो पापी, तू जो है तू एक ऐसे सर्प के समान बैठा हुआ था कुंडली मार करके, जिसको कोई फर्क ही ना पड़े। बोले जो नहीं दंड देऊँ खल तोरा भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। बोले कि अगर मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो ये श्रुति सम्मत मार्ग जो मेरा स्थापित किया हुआ है यही नष्ट हो जाएगा, ये भ्रष्ट हो जाएगा। वेदों में कहा गया है, तुलसीदास जी खुद लिखते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जगत गुरु हैं, वो गुरु का अपमान कभी सह नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने उसको श्राप दिया। बोले कि तू 1000 वर्षों तक अजगर का जीवन पाएगा, सर्प का जीवन पाएगा। ये श्राप भगवान शिव ने उसको दिया। परंतु यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर वहाँ पर गुरु के अलावा कोई और व्यक्ति होता, वो कहता कि नहीं सही किया, सही दंड दिया। परंतु गुरु की महिमा देखिए, गुरु की कृपा देखिए कि हाहाकार की न गुरु बोले शंकर सिरनाई। गुरु ने हाहाकार कर दिया, त्राहिमाम करते हुए उन्होंने भगवान शिव से कहा, तब मायावश जीव जड़ संतत फिर ही भुलान ते ही पर कोप न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। कि प्रभु आप ही की माया के वश ये सभी जीव जो हैं ये अपनी बुद्धि को भूल करके माया में इधर उधर घूमते हैं, इन पर कृपा करिए, इन पर कोप मत करिए। तो भगवान शिव कहते हैं उनसे कि अब जनी करी तुम अपमाना जान ही संत अनंत समाना। भगवान शिव से ये बात बोलते हैं कि कभी भी संत का या गुरु का अपमान मत करना। वो बोले कि तेरे गुरु ने प्रार्थना की है, इसीलिए मैं तेरे श्राप को संशोधित कर देता हूँ। बोले कि तू 1000 जन्म सर्प के तो लेगा, परंतु प्रत्येक जन्म में तुझे इच्छा मृत्यु का प्रदान रहेगा, कि तू स्वयं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को चुनेगा कब तू मरना चाहता है, और तुझे तेरे प्रत्येक जन्म की अनुभूति रहेगी, तुझे तेरा प्रत्येक जन्म स्मरण रहेगा, और अंत में जाकर के तू भगवान श्री राम का सेवक बनेगा, और तब तुझे मुक्ति मिलेगी। तो तब मुझे ये बात समझ में आई, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ को, तब मुझे ये बात समझ में आई कि भगवान राम और भगवान शिव एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं इस बात को कि भगवान राम की वाणी ये बोलती है कि शिव द्रोही ममदास कहावा सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। जो भगवान शिव का द्रोह करके मुझे अपनी भक्ति देता है, मेरा भक्त बनता है, वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं आता। तो ये गुरु की महिमा है। शास्त्र कहते हैं कि पिता, गुरु और बड़ा भाई ये तीनों समान होते हैं, मतलब कि इनको समान रूप से सम्मान देना चाहिए, इनको समान रूप से इज्जत देनी चाहिए। और शिष्य, पुत्र तथा छोटा भाई ये सभी संतान मानी जाती हैं। मतलब कि एक गुरु के लिए उसका शिष्य उसकी संतान समान होता है। एक गुरु कभी अपने शिष्य का हित नहीं सोच सकता, स्वप्न में भी वो उसका हित नहीं सोचता, चाहे उसका शिष्य उसके लिए कितना भी हितकारी हो जाए।
परंतु एक गुरु कभी अपने शिष्य का हित नहीं सोच सकता। और गुरु की अवज्ञा या गुरु का अपमान करके व्यक्ति जो जाता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि भगवान शिव उसे सुखी नहीं रहने देते। तो आप सभी लोगों से मेरी यही विनती है कि गुरु के महत्व को समझिए और गुरु की आज्ञा का पालन करिए। गुरु की आज्ञा को स्वयं ईश्वर की आज्ञा मान करके उसका पालन करिए, तब जा कर के आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, तब जा कर के आपको सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त होंगी। उसके बिना कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा भावुक हो चुका हूँ, मतलब अभी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा इसके बाद, परंतु आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि कुछ भी करें चाहे ना करें, अपने गुरु का सम्मान अवश्य करें आप लोग। इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा, अपनी वाणी को यहीं रोकता हूँ मैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हनुमान चालीसा की कथा सुनाई जाएगी। उस वीडियो की प्रतीक्षा करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कुशल रहिए। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।